बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान से तरीके से शकरकंदी की रेसिपी, जो कि फ्लेवर में बिल्कुल ऐसी होगी जैसे ठेले वालों से मिलती है, कोयलों पे पकी हुई। टेस्ट बिल्कुल वही होगा, लेकिन हम इसे घर पर बनाएंगे, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। ये तरीका आज से पहले आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सा तरीका है, लेकिन बहुत टेस्टफुल बन के रेडी होगी, बिल्कुल कोयलों पे पकी हुई। टेस्टफुल शकरकंदी बनाने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वॉच कीजिएगा, और मेथड को फॉलो करते हुए आप भी इस तरह की शकरकंदी बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो शकरकंदी है वो 1 किलो से कम है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के तो दोनों साइडों से काट लिया है, क्योंकि वो गंदा पार्ट होता है उसे उतारना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी का। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना शकरकंदी में सारा चला जाएगा। आधा कप पानी ऐड करने के बाद जब हमारा पानी अच्छी तरह से पकने लग जाएगा, तो हम इसमें शकरकंदी को असेंबल कर देंगे। हम शकरकंदी को उबाल नहीं रहे, हम इसे स्टीम करेंगे और रोस्ट करके बनाएंगे। अभी आपने फ्लेम को हाई रखना है 2 मिनट तक के लिए। 2 मिनट के बाद आपने फ्लेम को बहुत लो कर देना है, जैसे हम दम लगाते वक्त चावलों को या बिरयानी का दम लगाते वक्त फ्लेम को रखते हैं। तो बस अब मैंने इसके ऊपर लिड लगा के रख दिया है, और कवर के ऊपर जो सुराख होता है उसको भी आपने बंद कर देना, ताकि स्टीम अच्छी तरह से बर्तन के अंदर ही रहे। तो बस यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने फ्लेम को हाई करने के बाद फ्लेम को बहुत लो कर दिया है, और अब इसको 12 मिनट तक मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी शकरकंदी को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और आप इसके ऊपर मार्क देख सकते हैं जैसे कोयलों पे पके हुई शकरकंदी के ऊपर होते हैं। तो टेस्ट भी इसका बिल्कुल वही होगा। बहुत ही आसान से तरीके से आप इसको घर पे बना लेंगे, बिल्कुल ठेले वाले की तरह। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी शकरकंदी अच्छी तरह से गल चुकी है, बस थोड़ी सी इसमें कसर है। तो अब इसमें मैंने थोड़ी सी जगह बना के तो इसमें फॉइल पेपर रख दिया है, और इस फॉइल पेपर के ऊपर मैं दहकता हुआ कोयला रख दूंगी, जिसको मैंने दूसरे चूल्हे पे अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो बस ये कोयला रखने के बाद मैं इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी। आपने इस तरीके से शकरकंदी को ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगेगा, कि आप नेक्स्ट टाइम इस ऐसे ही शकरकंदी को बनाना पसंद करेंगे। तो बस हमने 3 मिनट के लिए इसे दोबारा से स्टीम लगा दी है। तो ये देखें, 3 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया, हमारी शकरकंदी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। हमने इसे टोटल 15 मिनट के लिए पकाया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये देखें, यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी शकरकंदी बनके रेडी हो चुकी है, जिसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये कोयलों पे पकी हुई है, लेकिन हमने इसको घर पे बनाया है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ। तो अब मैं इस शकरकंदी को छील लूंगी, छील के आपको दिखाती हूँ। अभी शकरकंदी बहुत गर्म है, लेकिन आपने थोड़ी सी ठंडी करके छीलना है, क्योंकि मैंने वीडियो को कंप्लीट करना था, इसलिए मैं गरम गरम को ही छील रही हूँ। वैसे इसका टेस्ट भी गरम गरम ही खाने का आता है। तो बस इसको नरम नरम हाथों से आपने छील लेना है छुरी के साथ। आप चाहे तो हाथों से भी ये छील सकते हैं, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा गली हुई है, लेकिन हार्ड होगी, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगी, क्योंकि नरम नरम शकरकंदी नहीं खाई जाती, वो अच्छी ही नहीं लगती। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। आपने मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये शकरकंदी की रेसिपी, स्वीट पोटैटो की रेसिपी कैसी लगी है। बस मैं यहाँ पे आपको काट के भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने सारी शकरकंदी को छील ली है। ये देखें, आपको काटने से ही पता लग रहा होगा कि ये गल भी चुकी है, और हार्ड हार्ड सी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गली हुई हो ना, नरम सी हो, वो खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं गया, हमने इसको रोस्ट करके बनाया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बन के रेडी हुई है। तो मैं यहाँ पे सारी शकरकंदी को काट लूँगी। आपने मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी खाने वाले को ऐसे लगेगा कि आपने बाज़ार से मंगवा के दी है,
वो मानेंगे ही नहीं कि आपने घर पे बनाई है। और पूरे घर से ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे हमारी गली में शकरकंदी बेचने वाला आया हो। बस सारी शकरकंदी को मैं यहाँ काट लूँगी और इसे अच्छे तरीके से हम असेंबल कर लेंगे। ये देखें, कोई पीस भी ऐसा नहीं है कि जो कि बहुत ज़्यादा हलवा सा हो गया हो। तो यहाँ पे मैंने सारी शकरकंदी काटने के बाद इसके ऊपर मैं 2 लीमू को निचोड़ लूँगी। आप जितनी खटास चाहते हैं आप उतना लीमू ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी खट्टी और जितनी स्पाइसी हो उतनी ही टेस्टफुल लगती है। तो मैं यहाँ पे 2 लीमू का रस ऐड कर रही हूँ। लीमू ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर होममेड घर का बना हुआ चाट मसाला ऐड कर दूँगी। अगर आपको चाट मसाले की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जितना चाट मसाला आपको पसंद हो, जितना स्पाइसी आपने खाना हो उतना आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप सिर्फ नमक और मिर्चें भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और साथ मैंने 2 नींबू रख दिए हैं खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी रोस्टेड शकरकंदी बनके रेडी हो चुकी है, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।